खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संगरिया में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थानीय अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा व किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP के लिए किसानों को जागृत करने का काम करूंगा। ये किसानों का हक है और प्राथमिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल वापस ले जाने के बाद दिल्ली में किसानों का धरना हटाया गया, परंतु आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने किसानों को संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी घोषणा कर रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, परंतु वो लाएंगे कहां से, क्योंकि अन्न के लिए MSP देने की योजना बनाने में सरकार तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मायावती के कारण हुआ, जिसने अपना वोट भाजपा को दे दिया। उसके बिना ये जीत नहीं पाते। उन्होंने कहा कि अकल ठिकाने पर लाने के लिए एक झटका जरूरी है। उन्होंने समाज को संगठित होने व महिलाओं को शिक्षा से आगे बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर अनेक संगठनों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने दौरे की शुरुआत स्वामी केशवानंद स्मृति मंदिर में शिक्षा संत को पुष्पांजलि अर्पित करके की। मुख्य कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में विश्राम कर नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर युवाओं की टीम ने राज्यपाल के समक्ष तख्तियां लहराई। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कम ब्याज पे, हाँ, तो ये सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी आपने भी एक बात उठाई थी कि यूपी के अंदर भाजपा जीती है। ये बात पहले भी कई जगह से उठी है कि बहुजन समाज पार्टी ने सरेंडर किया है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है, और ये सबको मालूम है क्या हुआ है। बीजेपी अपने वोट से नहीं जीती है। सर, संगरिया जहाँ बैठे हैं, इस जिले के अंदर नशे का कारोबार बहुत बड़ा है। यहीं क्यों साहब, सारे हरियाणा में, सारे वेस्टर्न यूपी में, सारे पंजाब में पूरी बर्बादी हो रही है। और हम लोगों की आदत है, शाम को लड़की से तो पूछेंगे कहाँ गई थी, लड़के से नहीं पूछेंगे। इनकी ठुकाई करनी चाहिए। सब नशा जो चिट्टा या जो पंजाब हरियाणा या बॉर्डर एरिया में फैला है, एक बड़ी बात है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है, पकड़े जाते हैं 2 ग्राम 4 ग्राम। नाइजीरियन मैन गैंग, आपको ध्यान है दिल्ली में, वहां तक अभी जिले की पुलिस तो गई नहीं। वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते सभी मैन? भाई मैं आपको बता दूं, मैं जब कश्मीर में था तो वहाँ का जो बॉर्डर एरिया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग्स की स्मगलिंग थी। तो मैंने जब वहाँ वो पकड़वाई और दरोगाओं वगैरह को बुला के डांटा, उन्होंने क्या क्या करे साहब, हमारे तो SSP कहता है। इसमें हाईएस्ट लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ और किसानों को संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अस्तित्व का सवाल आ गया है। इस लड़ाई को डू और डाई करिए और इसमें पूरी ताकत से लगिए और एकता रखिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे मुकदमेबाजी कर लेते हो, अलग बैठते हो, भाई के पास नहीं बैठते, दूसरे की जूतियों में बैठते हो, ये बंद करिए। दिल्ली में भी जैसे झंडारोहण का एक मामला था किसान आंदोलन के दौरान, उसमें आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं थे वहाँ? मैं था। उसमें मेरा ये कहना है, उसमें कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं हुई है। उसमें एक तो वो फ्लैग का जो रॉड है वो नहीं है जिस पे प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, वो एक ऐसे ही रॉड है और उस पे निशान साहब लहराया गया, जिसके लिए बहुत लोगों ने शहादत दी। वो एक पवित्र झंडा है, किसी किसान यूनियन का नहीं है। तीसरे, गुरु तेग बहादुर की गर्दन इस लाल किले के बाहर काटी गई थी, उसकी औलाद भी झंडा नहीं फहरा सकती। प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का हक है तो गुरु तेग बहादुर के लोगों का है। और ये तो उनके बाद, गुरु तेग बहादुर के बाद जस्सा सिंह आलूवालिया और 2 मिसलोर जाके इन्होंने तो अंदर कब्जा कर लिया था और दीवाने आम में, दीवाने खास पे बैठ गए थे। बादशाह अंदर घुस गया था डर के, फिर उससे फिरौती लेके गुरुद्वारों की मरम्मत के लिए, और तब